नमस्कार। आज हम प्रश्नोत्तर करने वाले हैं झारखंड बोर्ड क्लास 7 हिंदी सब्जेक्ट का पाठ 3 है मिठाई वाला। तो आइए प्रश्न उत्तर शुरू करते हैं। पाठ से पहला प्रश्न है, मिठाई वाला किस तरह से अपने आगमन की सूचना देता था? तो किस तरह से? तो उत्तर होगा, मिठाई वाला मीठे और मादक स्वर में गाकर कहता था, बच्चों को बहलाने वाला, मिठाई वाला। उसकी आवाज़ सुनकर बच्चे उसकी ओर खींचे चले आते थे। देखिए अब दूसरा प्रश्न है, बच्चे मिठाई वाले के पास क्यों खींचे चले आते थे? तो उत्तर होगा, बच्चे मिठाई वाले के मधुर स्वर और उसकी रंग बिरंगी खट्टी मीठी स्वादिष्ट गोलियों के कारण उसकी ओर खींचे चले आते थे। वह बच्चों से स्नेहपूर्वक बातें करता था, जिससे वे उससे और अधिक जुड़ाव महसूस करते थे। देखिए अब तीसरा प्रश्न है कि रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण क्यों हो आया? तो उत्तर होगा, मुरली वाले का स्वर भी वैसा ही मधुर और स्नेहपूर्ण था जैसा पहले खिलौने वाले का था। दोनों का स्वर और बोलने का ढंग एक जैसा था, इसलिए रोहिणी को मुरली वाले की आवाज़ सुनकर खिलौने वाले की याद आ गई। देखिए पाठ से का चौथा प्रश्न है कि कहानी के अंत में मिठाई वाले ने किस कारण ऐसा कहा, अब इस बार ये पैसे न लूँगा? क्यों कहा कि अब इस बार ये पैसे न लूँगा? क्यों कहा? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा कि मिठाई वाले को चुन्नू मुन्नू में अपने खोए हुए बच्चों की झलक दिखी, जिससे उसे आत्मिक संतोष मिला। वह भावनात्मक रूप से इतना प्रभावित हुआ कि उसने पैसे लेने से इनकार कर दिया। ठीक है, इसलिए कहा अब इस बार ये पैसे न लूँगा। पाठ से आगे प्रश्न उत्तर देखिए। पहला प्रश्न है, फेरी वाले ऐसी आवाज़ें लगाते हैं कि न चाहने पर भी बच्चे और बड़े उसकी ओर खींचे चले जाते हैं। फेरी वाले कैसी आवाज़ें लगाते हैं, सूची बनाइए। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर है, देखिए बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। ठीक है, उसके बाद है गर्मा गर्म समोसे ले लो, ठंडी मीठी बर्फ का गोला, चूड़ियाँ ले लो, रंग बिरंगी चूड़ियाँ। इसके आगे है पेठा बर्फी ताज़ा पेठा, सब्जी ताज़ा सब्जी। इसके आगे है कबाड़ दे दो, पुराने बर्तन दे दो, चाट मसालेदार चटपटी चाट। इस प्रकार से फेरी वाले आवाज़ें लगाते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न है, मिठाई वाला दूसरों को प्यार और खुशी देकर अपना दुख कैसे कम करता है? लिखिए। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा, मिठाई वाला अपने बच्चों को खो चुका था, लेकिन बच्चों के साथ घुल मिलकर उन्हें सस्ते में मिठाई और खिलौने देकर वह अपना दुख भूलने की कोशिश करता था। उसे बच्चों के साथ रहने में आत्मिक संतोष और खुशी मिलती थी, जिससे उसका मन हल्का हो जाता था। देखिए अब तीसरा प्रश्न है, बताइए फेरी वाले किस प्रकार हमारे मददगार हैं?
तो इस प्रश्न का उत्तर होगा वे घर घर जाकर ज़रूरत की चीज़ें उपलब्ध कराते हैं, गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों को उचित मूल्य पर सामान देते हैं। इसके आगे है वे दूर दराज के क्षेत्रों में भी वस्तुएं पहुंचाते हैं। कई बार वे ज़रूरतमंद लोगों को उधार या कम कीमत पर सामान दे देते हैं। इस कारण फेरी वाले हमारे मददगार हैं। देखिए चौथा प्रश्न है कि फेरी वाले से विजय बाबू मोल भाव करते हैं। क्या फेरी वाले से मोल भाव करना उचित है? पक्ष विपक्ष में तर्क दीजिए। तो उत्तर होगा पक्ष में। ठीक है। तो फेरी वाले कभी कभी अधिक लाभ कमाने के लिए ऊंची कीमत बताते हैं, इसलिए मोल भाव जरूरी है। मोल भाव से ग्राहक को उचित मूल्य पर सामान मिल सकता है। अब हम विपक्ष में बात करेंगे। विपक्ष में फेरी वाले मेहनत से घर घर जाकर सामान बेचते हैं। मोल भाव करने से उनके लाभ में कमी आ जाती है। कई बार वे पहले ही सामान सस्ती कीमत पर बेचते हैं, ऐसे में मोल भाव करना उचित नहीं होता। इसके आगे हम अनुमान एवं कल्पना से प्रश्नोत्तर करेंगे। पहला प्रश्न देखिए। प्रश्न है परिवार के बारे में पूछने पर मिठाई वाले ने बताया कि मेरा भी भरा पूरा परिवार था, पर समय की गति, विधाता की लीला, अब कोई नहीं। अनुमान लगाइए उसके परिवार के साथ क्या हुआ होगा। तो इसका उत्तर है संभव है कि किसी दुर्घटना या महामारी के कारण मिठाई वाले का पूरा परिवार खत्म हो गया हो, या फिर किसी कारणवश उसका परिवार बिछड़ गया हो और वह अपने बच्चों की खोज में अलग अलग जगह घूम रहा हो। देखिए दूसरा प्रश्न है कि मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा अब इस बार ये पैसे न लूँगा। बताइए उसने ऐसा क्यों कहा होगा। तो इसका उत्तर होगा कि चुन्नू मुन्नू को देखकर मिठाई वाले को अपने खोए हुए बच्चों की याद आ गई। उन्हें मिठाई देकर उसे ऐसा लगा जैसे उसने अपने बच्चों को कुछ दिया हो। यह भावना इतनी गहरी थी कि उसने पैसे लेने से इनकार कर दिया। अब हम भाषा संदर्भ से प्रश्नोत्तर करेंगे। भाषा संदर्भ में पहला प्रश्न है देखिएगा कि पाठ में आए इन वाक्यों को ध्यान से देखिए। ठीक है। जैसे रोहिणी नीचे उतर आई, टोपी गली में गिर पड़ी, मुरली वाला हर्ष से गदगद हो उठा, जूता पार्क में ही छूट गया। ठीक है। तो इस सभी वाक्य है कि संज्ञा का वह लक्षण जो संज्ञा को पुरुषवाची या स्त्रीवाची होने का बोध कराता है पुल्लिंग या स्त्रीलिंग कहलाता है। आप पाठ से 10-10 पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग शब्द चुनकर लिखिए। तो देखिए पाठ में से पुल्लिंग शब्द छांट कर लिखे हैं। देखिएगा मिठाई वाला, मुरली वाला, खिलौने वाला, पति, बेटा, बाबू, व्यक्ति, ग्राहक, दुकानदार, गायक, ये सभी पुल्लिंग शब्द है। जबकि वही स्त्रीलिंग शब्द जो पाठ से चुन करके लिखा गया है कि है मिठाई, माँ, रोहिणी, स्त्री, दादी, युवती, चिक, गोद, अम्मा, दुकान, ये सभी स्त्रीलिंग शब्द हैं। देखिए अब दूसरा प्रश्न है। प्रश्न करता है कि मिठाई वाला, बहाने वाला, बोलने वाली गुड़िया, उपयुक्त शब्दों में वाला का प्रयोग हुआ है ना। ऐसे ही शब्द पाठ से ढूंढकर पता कीजिए कि वाला से पहले आने वाला शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि में क्या है। ठीक है। तो क्या है, तो यहाँ पर उत्तर देखिएगा
कि खिलौने वाला, यहाँ वाला आया, यह सो संज्ञा है। खिलौना, खिलौना क्या है? संज्ञा है। जैसे दूसरा है मुरली वाला, तो मुरली क्या है? संज्ञा है। मिठाई वाला, यहाँ पर वाला लिखा हुआ है, तो मिठाई, मिठाई क्या है? संज्ञा है। बहाने वाला, यहाँ भी वाला आया है, तो बहलाना यह क्रिया है। बेचने वाला, तो यहाँ फिर वाला आया है, लेकिन बेचना, बेचना क्या है? क्रिया है। ठीक है। इसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न है कि ऑल देखो मेला कैसा कैसा छुंदल है। ठीक है, ऑल देखो मेला कैसा छुंदल है। तो यह वाक्य एक बालक द्वारा बोला गया है। इस वाक्य में मेला और ऐ जैसे शब्दों का प्रयोग है। इन शब्दों का सामान्य अर्थ और परिस्थिति जन्य अर्थ भिन्न भिन्न है। आप अपने शिक्षक से भिन्न भिन्न अर्थ का कारण जानने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो यह वाक्य बच्चे की तोतली भाषा को दर्शाने के लिए लिखा गया है ना, लिखा गया है। इसके बाद है कुछ करने के लिए। देखिए पहला प्रश्न है, आपकी गली में आने वाला फेरी वाले से बातचीत कर उनके जीवन के बारे में जानने की कोशिश कीजिए। तो आप ये ऐसे छात्रों का अपना गतिविधि है, आप ऐसे फेरी वाले के पास जाइए और पर्सनली जाके बातचीत कीजिए और उसके बारे में जानने की कोशिश कीजिए। उसके बाद दूसरा प्रश्न है कि क्या फेरी वाले भी अपनी फेरी में लोगों को आकर्षित करने के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग कर रहे हैं? इस संदर्भ में सूचना एकत्र कीजिए। तो उत्तर होगा कि आजकल कुछ फेरी वाले लाउड स्पीकर, रिकॉर्डेड संदेश, सोशल मीडिया और व्हाट्सएप ग्रुप का उपयोग कर रहे हैं ताकि वे अधिक ग्राहकों तक पहुंच सकें। देखिए अब तीसरा प्रश्न है कि प्रस्तुत कहानी को पढ़कर आपके मन में यह विचार अवश्य आया होगा कि दूसरों को प्यार और खुशी देने से अपने मन का दुख कम हो जाता है। कक्षा में छोटे समूह का निर्माण कर ऐसी अनुभूति पर बातचीत कीजिए। तो इसका प्रश्न उत्तर होगा, यह गतिविधि चर्चा के रूप में की जानी चाहिए और जो भी अपना बातचीत है वो अपने से अनुभव कीजिए और अपना अनुभव है सो कक्षा में सुनाइए। इस प्रकार से यह चैप्टर का प्रश्न उत्तर यहीं पर कंप्लीट होता है, मिठाई वाला। ठीक है, जिसके लेखक हैं भगवती प्रसाद वाजपेयी। इस प्रकार से यह चैप्टर प्रश्न उत्तर यहीं पर कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।